हेलो एवरीवन, नमस्कार। जेईई एग्जाम सर पे है और अब बात करने वाले हैं कि जेईई एग्जाम में आखिर किस तरह का ड्रेस कोड आपको यूज करना है। और अगर आप वो ड्रेस पहन के चले गए जिस कारण से एनटीए ने आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री देने से मना किया, तो भाई वापस आना पड़ेगा और वापस आने का टाइम बच्चे के पास नहीं होता है, यानी एग्जामिनेशन छूट जाएगा। चलिए आपको बताता हूं कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिकली ड्रेस कोड जेईई के अंदर होने वाला है और होता है, जिस कारण से कई बार बच्चे कुछ उलझते हैं और परेशान होते हैं। और कई बार देखा जाता है बच्चे जिन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में या तो बाहर खड़े होकर के कई तरह की परेशानियां सामना करते हैं, या फिर उनकी सारी चीजें वहीं रखवा ली जाती हैं और वो परेशान होते रहते हैं। बात करता हूं क्या क्या लेके जाना है शॉर्ट में और किस तरह की यूनिफॉर्मिटी आपको पहन के जानी है, किस तरीके से ड्रेस आपको पहन के जानी है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल रहें। जेईई के अंदर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा देता हूं। आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा, वो रखना भी आपके पास है। आपका किस दिन आपका एग्जाम है, डेट आपको ध्यान रखनी है। हालांकि एग्जाम की डेट 21 से 28 ऑफ, आप सभी को ध्यान है, 21 से 28 ऑफ अप्रैल है। बी बीटेक की केवल मैं बात कर रहा हूं और 29 अप्रैल को आपका बी बीटेक के अलावा बीआर का एग्जाम है। तो भाई आपको अपनी एग्जाम की डेट सबसे पहले देखनी है। आपका किस शिफ्ट को टाइम है आपके एडमिट कार्ड पे आ चुका है। आपका वेन्यू कौन से टेस्ट की डेट पर है ये बहुत ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले मेरे भाई बिफोर वन डे आपको अपना वेन्यू जरूर देख लेना है एग्जामिनेशन हॉल से पहले। ये हमारा भाई कहने का एक मतलब है कि कई बार बच्चे हमने देखे हैं कि हौच पौच होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरा 10 किलोमीटर दूर सेंटर है, 15 किलोमीटर दूर सेंटर है। जब वो पहुंचते 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 देखते हैं तो कई बार उनका रिपोर्टिंग टाइम भी छूट जाता है और उनका गेट क्लोज होता उनको मिलता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है, वेन्यू कौन सा है, एक दिन पहले देख लिया जाए, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और गेट क्लोजिंग हमारा कब हो रहा है, क्योंकि आधा घंटा पहले बिफोर हाफ एन आवर आप सभी का एग्जाम का गेट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको मॉर्निंग में पेपर है 8:30 लास्ट आपका गेट का एंट्री टाइम रहेगा, बंद कर देंगे 8:30। अगर आपका दोपहर में 3 बजे पेपर, आपका 2:30 o'clock आपका गेट बंद हो जाएगा, यानी आपको हाफ एन आवर पहले ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इन चीजों को तो ध्यान रख लो, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब बात करता हूं कि एनटीए का कौन सा ऐसा न्यू ड्रेस कोड आपके लिए निकल के आया है जिसमें आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है। मजे की बात यह है कि एनटीए का कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म तो मैं गलत बोल गया, कोई आपका स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होती है जो एनटीए बोलती है कि आपको पहन के आना है। और एनटीए का वेरी सिंपल है अंडरस्टैंड कि क्या हमें पहनना है और किस तरीके से ध्यान रखना है। बट इसको थोड़ा आसानी से मत लें, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि भाई कई बार बच्चे वहां जाकर के बहुत भारी परेशान होते हैं और उनको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलती, फिर वो घर आते हैं, चेंज करते हैं, पहुंचते हैं, बहुत भारी तरीके से वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा एनटीए का क्या ड्रेस कोड है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी, पेपर, टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड हो चाहे रिटर्न हो। आगे खाने के लिए आपके लिए कोई अलाउ नहीं होता, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, ईयरफोन अलाउ नहीं है, माइक्रोफोन अलाउ नहीं है, पेजर, कैलकुलेटर, ड्यू पेन, स्लाइड रोल्स अलाउ नहीं है, लॉग टेबल अलाउ नहीं होता, कैमरा अलाउ नहीं होता, टेप रिकॉर्डर अलाउ नहीं होता, साथ में आपको वॉच अलाउ नहीं होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस अलाउ नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात है भाई, मेटेलिक आइटम अलाउ नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है, ये आपके साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जाना है। लड़कियों को दिक्कत आती है, इयररिंग्स, कानों की बालियां अलाउ नहीं होती है, ध्यान से समझना। नोज पिन मेटेलिक में आती है, अलाउ नहीं होती। लड़कों हाथ का कड़ा अलाउ नहीं होता है, ब्रेसलेट अलाउ नहीं होता है। यानी कोई भी मेटेलिक चीज अगर आपकी बॉडी पे है ना, चाहे आपने पहन रखी है, अलाउ नहीं होगा। क्यों? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले गेट पे एंट्री से पहले आपकी मेटल डिटेक्टर से पूरी की पूरी मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग यानी चेकिंग होती है, ऊपर से लेकर लास्ट तक, आपके पंजे तक यानी पांव तक। अब एनटीए बोलती है अगर इसमें कोई भी मेटल चीज उनकी बीप में आती है या मेटल डिटेक्टर में पकड़ी जाती है तो वो उसको या तो उतरवा देते हैं या फिर एंट्री देने से मना कर देते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मेटेलिक कोई भी चीज हो गई, जैसे मैंने लड़कियों के लिए बताया इयरिंग्स हो गया, भाई हेयर पिन भी अलाउ नहीं है, लड़कियों ध्यान से सुन लेना। और लड़कों कोई कड़ा, कोई भी ब्रेसलेट अलाउ नहीं है, ताबीज नहीं पहन सकते मेरे भाई। रिचुअल अलग चीजें हैं, आपका रिलीजन अलग चीज है, ताबीज वगैरह ये सारी चीजें अलाउ नहीं होगी, ये ध्यान से चले जाना, क्योंकि अगर ये पहन के चले गए तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान से समझना। सर आपकी जैकेट जो आपने पहन रखी है इसमें भी तो चैन है, हाँ
अगर ये चेन मेटल की है अलाउ नहीं करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी क्या पहन के जाए, जरा सबसे पहले बता देता हूं, कोई भी इजी गोइंग टी शर्ट पहन के चले जाओ, कोई भी इजी गोइंग टी शर्ट। अगर भाई पैंट पहन के जो बच्चे जा रहे हैं, जींस के अलावा कुछ भी पहन रहे हैं, तो ज्यादा पॉकेट मत लेके जाओ, कार्गो वगैरह पहन के मत जाओ। ज्यादा पॉकेट होंगे ना आगे पीछे इधर उधर, तो पहले चेकिंग होगी सारी चीजों की, भाई कोई अंदर चीज तो नहीं है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के परेशानी क्रिएट करे, नहीं पहन के जानी है। सर्दी का मौसम है, स्वेटर पहन के चले जाए, पहन के चले जाओ। कोशिश करो कैप नहीं भाई, कैप नहीं पहन के जाएंगे। हाँ ये भाई ये बात इंपॉर्टेंट आ गई, मेरे थोड़ा हाथ में पेन है लेकिन समझाता हूं भाई। ये जो अलाउ है चश्मा, स्पेक्ट्स अलाउ रहेंगे, लगाओ ना, आंखों के लिए जरूरी भी तो है। स्पेक्ट्स अलाउ रहेंगे लेकिन गूगल अलाउ नहीं है। यानी कोई भी आपका चश्मा जो आपकी आई से रिलेटेड है, सिंपल चश्मा जो आप पहनते हैं वो अलाउ रहेगा, कैप अलाउ नहीं रहेगी। ध्यान से समझना, कैप भी अलाउ नहीं रहेगी। और वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैं बात करूं सोल की, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर समझा देता हूं। कोई आपका जो फुटवेयर है अगर ये थिक सोल का है, कोई भी गारमेंट अगर आपके हैं और ये गारमेंट अगर आपके मोटे बटन के हैं, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने पहन रखा है अगर इसमें मोटे बटन वाले मेरे कोई भी शर्ट है, शर्ट अलाउ मोटे बटन की नहीं होगी। मोटे बटन में आदमी चीटिंग भी तो कर सकता है, नहीं अलाउ होगा। अगर भाई मैं शूज पहन के जा रहा हूं, अगर मैं शू पहन के जा रहा हूं तो शू में अगर मेरा सोल थिक है अलाउ नहीं होगा। फुटवेयर का भी ध्यान रखना, फुटवेयर कंफर्टेबल हो, मोटे थिक सोल वाले फुटवेयर अलाउ नहीं होते हैं। सैंडल पहनो चलेगा, चप्पल पहनो चलेगा, स्लीपर पहनो चलेगा, भाई सोल वाले मोटे सोल वाले शूज मत पहनो। ध्यान रखना, शूज अलाउ है लेकिन अगर आप मोटे सोल वाले शूज पहन रहे हैं वो अलाउ नहीं है। कोशिश करिए कि आपके शूज जो है वो सिंपल हो। कई बार रोक लेते हैं यार, क्या करें, एनटीए है। यानी हमें मोटे बटन वाले कपड़े पहनने से बचना है, इस चीज का ध्यान रखना। बेहतर रहेगा वो कपड़े पहन के जाओ मेरे भाई जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। कहते हैं ना, हर किसी का ऐसा होता है यार ये टी शर्ट में मेरा कॉन्फिडेंस आता है, यार मुझे ये कपड़े पहनने में मस्त लगता है, यार मैं बहुत अच्छा लगता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मुझे बढ़िया मजा आता है। हमेशा कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के जाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन एनटीए बोलती है कि भाई गारमेंट्स में थिक सोल वाले ये आप शूज मत पहनो, गारमेंट्स में कोशिश करो कि जिनके बटन लार्ज वाले गारमेंट है वो मत पहनो। ये इन्होंने बोला है कि अगर कोई बच्चा बायो ब्रेक के लिए जा रहा है, देखो बायो ब्रेक का मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा वॉशरूम जा रहा है टॉयलेट के लिए भी, मैं बोल देता हूं यार वर्ड तो टॉयलेट बायो ब्रेक एक ही बात है। अगर कोई बच्चा वॉशरूम के लिए जा रहा है, बायो ब्रेक के लिए जा रहा है, तो बायो ब्रेक जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होगी और बायो ब्रेक से आने के बाद आपकी बार बार चेकिंग होगी। अब अगर आपने कोई चैन वाली चीज पहन रखी है, बार बार वहां बीप बजेगी टू, और फिर आपको पकड़ेंगे फिर रोकेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए बोलते हैं कि मेटल डिटेक्टर चेकिंग के कारण आप ये चीजें ना पहन के जाएं। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलीजन और कोई कस्टम अगर आपका है, जैसे पंजाबीज की टर्बन होती है, ठीक है ना, अलाउ रहेगी। रिलीजन है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो जो अपनी जो रिलीजियस जो ड्रेस पहनते हैं वो अलाउ रहेगी। उस पे कोई इनकी तरफ से स्पेसिफिक बात नहीं लिखी है। इन्होंने लिखा है कि आप अगर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका कस्टम है, तो प्लीज आप कोशिश करिए सेंटर पर कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, ताकि आपकी जो मैंडेटरी फ्रिस्किंग है वो टाइम से हो जाए। कहां गलत है? अगर किसी ने टर्बन बांध रखी है तो उसको चेक तो करेंगे वो, हाँ वो जैसे भी करें, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला है टाइम सेंटर पे आप पहले पहुंच जाओ ताकि वो कंफर्टेबल है। कैंडिडेट नॉट टू अलाउ टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग, पर्स वगैरह अलाउ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, ये तो वैसे भी अलाउ नहीं होता। बच्चे पूछते सर पैसा कहां रखेंगे? अरे पैसा लेकर के चले जाओ, पैसा अलाउ हो सकता है, लेकिन मैं पर्स को सोचूंगा ना तो पर्स अलाउ नहीं होगा। पर्स में पैसे के अलावा भी तो बहुत कुछ हो सकता है। कुल मिला के बात ये है, एग्जामिनेशन का टाइम है मेरे भाई, तो वो चीज का ध्यान रखें कि मैं जब एनटीए सेंटर पे पहुंच रहा हूं वहां किसी तरह की मेरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और मैं कंफर्टेबल होकर अपने एग्जाम को दे पाऊं। एनटीए ने बोला कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, जो पहनना है ना पहन के आओ, बिंदास आओ, पर वो ज्यादा ऐसा ना हो जो हमारी फ्रिस्किंग के टाइम में आपको परेशानी क्रिएट करे। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और यही ड्रेस कोड है, इसके अलावा कोई ऐसा एनटीए का स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है। अलग अलग तरह के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सिंपल तरीके से समझाने की बात यह है, जो आपको कंफर्टेबल क्लॉथ लगते हैं वो पहन के जाइए। ज्यादा पॉकेट वाली पैंट को अवॉइड करिए, जिनमें मेटल वाले चीजें लगी हुई हो, चाहे वो आपकी कमीज हो, चाहे वो आपकी शर्ट हो, इवन तो आपका सलवार हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, गर्ल्स के हिसाब से अगर बात करो बहुत सिंपल। और भाई कोई मेटेलिक चीज अगर पहन रखी है वो सारी चीजें हटा दो, इन सब चीजों को ध्यान रखो। इसके अलावा कोई एनटीए का स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है। अपना खूब ध्यान रखिए, लास्ट टाइम आ गया है, एनर्जी से पूरा भरिए और मस्ती से अपने एग्जाम को दीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा पूरी हेल्प करूंगा। अमित आहूजा आपके करियर का बड़ा भाई, विश यू ऑल द बेस्ट।